वेलकम बैक दोस्तों। तो स्टार्ट होने जा रहा है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएसए। और इस टूर्नामेंट का एक मैच ऐसा भी है जिसका टिकट सेल होकर रीसेल हुआ और फिर रीसेल होकर अब $4,000 तक बिक रहा है। और शायद आपको लगता हो कि क्रिकेट अमेरिकन के लिए एक नई स्पोर्ट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल मैच अमेरिका में ही खेला गया। इस टूर्नामेंट से आईसीसी कितने पैसे कमाएगा और अमेरिका में क्रिकेट को लाने का क्या मकसद है, ये सब और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट जो इस वर्ल्ड कप के साथ जुड़े हैं आज हम आपको बताने वाले हैं इस व्लॉग में। तो धीरज रखिए जनाब और कहीं मत जाइएगा। क्रिकेट दुनिया के 92 ममालिक में खेला जाता है, लेकिन साउथ एशिया में इस स्पोर्ट की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इस रीजन में ये प्रैक्टिस किए जाने वाला तीसरा बड़ा रिलीजन है। और ये पहली दफा होगा कि आईसीसी इस स्पोर्ट का सबसे बड़ा इवेंट अमेरिका में करवाने जा रहा है, जहां शायद मेजोरिटी पॉपुलेशन के लिए ये एक एलियन स्पोर्ट ही हो। लेकिन हैरानकुन तौर पर क्रिकेट किसी दौर में अमेरिका की नेशनल गेम रह चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्रिकेट 18वीं सेंचुरी में न सिर्फ अमेरिका की नेशनल स्पोर्ट थी, बल्कि क्रिकेट का पहला इंटरनेशनल मैच अमेरिका और कनाडा की टीमों के दरमियान जुलाई 1844 में ब्लूमिंगडेल पार्क मैनहट्टन में खेला गया। क्रिकेट उस दौर में एलीट क्लास की स्पोर्ट समझी जाती थी और इसका हब अमेरिका की रियासत फिलाडेल्फिया को तस्वर किया जाता था। ये अमेरिका का वो दौर था जब ज्यादातर स्पोर्ट्स जैसे गोल्फ, बेसबॉल, रग्बी वगैरह अमेरिका के एलीट स्कूल्स में खेली जाती थी। हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, येल और कोलंबिया जैसे बड़े और मशहूर कॉलेजेस की अपनी क्रिकेट टीम्स थी और इनके मैचेस रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज किए जाते थे। 18वीं सेंचुरी के वस्त तक अमेरिका में 500 से ज्यादा ऑफिशियल क्रिकेट क्लब थे और ये स्पोर्ट अमेरिका के 125 सिटीज और 22 स्टेट्स में खेली जाती थी। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि क्रिकेट अमेरिका से गायब होती चली गई। अमेरिका में क्रिकेट के सवाल का सबसे बड़ा रीजन शायद इंग्लैंड में आईसीसी का क्याम था, जो उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं बल्कि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल कहलाई जाती थी। और इसने सिर्फ उन मुल्कों की क्रिकेट टीम्स को रिकॉग्नाइज किया जो डायरेक्टली इंग्लैंड की कॉमनवेल्थ स्टेट्स का हिस्सा थी। अब अमेरिका तो ताजे बरतानिया से आजादी हासिल कर चुका था, लिहाजा न आईसीसी ने अमेरिका की क्रिकेट टीम को रिकॉग्नाइज किया और न ही अमेरिका ने इस सिलसिले में कोई इंथुसियाज्म दिखाया। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अमेरिका का मशहूर और सबसे ज्यादा खेले जाने वाला स्पोर्ट बेसबॉल भी क्रिकेट की एक इख्तरा है और अमेरिकन ने क्रिकेट को आसान बनाने के लिए इसको बेसबॉल में बदल दिया। और देखते ही देखते ये स्पोर्ट इतनी मकबूलियत इख्तियार कर गया कि क्रिकेट आस्ता आस्ता मादूम होता चला गया। तो दोस्तों, अब आपको पता चला कि क्रिकेट शायद आजकल के अमेरिकन के लिए एक नई स्पोर्ट हो, लेकिन असल में इस स्पोर्ट का आगाज ही अमेरिकी सरजमीन से हुआ। अब यानी 2024 में अमेरिका की बहुत सारी क्रिकेट एसोसिएशंस जैसे यूएसए क्रिकेट, मेजर लीग क्रिकेट, यूनाइटेड स्टेट्स मेंस नेशनल क्रिकेट टीम और बड़े बड़े स्पोर्ट्स जायंट्स जैसे ESPN, क्रिकइन्फो और आईसीसी वगैरह एक दफा फिर क्रिकेट को अमेरिका में वापस लाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि क्रिकेट को वापस अमेरिका लाने में आईसीसी का क्या इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट तो आखिर में एक ही होता है और वो है डॉलर्स। एस्टिमेट के मुताबिक आईसीसी इज गोइंग टू मेक अबाउट $130 मिलियन फ्रॉम 2024 T20 वर्ल्ड कप इन यूएसए। लेकिन ये बहुत बड़ी अर्निंग नहीं, स्पेशली अगर हम बात करें क्रिकेट की। T20 वर्ल्ड कप 2023, फीफा वर्ल्ड कप और टूर द फ्रांस के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला तीसरा बड़ा इवेंट था, जिसको तकरीबन 2.5 बिलियन लोगों ने अक्रॉस द ग्लोब देखा। अमेरिका में स्पोर्ट्स का क्रेज कुछ अलग ही लेवल का है। सबसे ज्यादा देखी जाने वाली स्पोर्ट्स में गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल, हैवीवेट बॉक्सिंग और दूसरी स्पोर्ट्स हैं। लेकिन अमेरिका में स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट सुपर बॉल कहलाता है, जो कि अमेरिकन फुटबॉल का मेन इवेंट है। 2021 में सुपर बॉल का होने वाला इवेंट हैवली स्पॉन्सर्ड इवेंट कंसीडर किया जाता है, जिसमें सिर्फ स्पॉन्सरशिप की मद में नेशनल फुटबॉल लीग ने तकरीबन $2 बिलियन रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें टॉप स्पॉन्सर बडवाइजर ने $470 मिलियन पे किए। अब आप खुद सोचें कि अगर आईसीसी T20 के तेज फॉर्मेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर देती है और अमरीकियों को ये स्पोर्ट पसंद आ जाती है, तो फिर $140 मिलियन तो खेत की मूली के बराबर ही होंगे ना। यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि इस टूर्नामेंट का वो कौन सा मैच है जिसके टिकट्स $4,000 में सेल हो रहे हैं। और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो अभी तक आपने गेस भी कर लिया होगा। जी जनाब, ये मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया।
जो खेला जाएगा 9 जून को लॉन्ग आइलैंड की नासा काउंटी में, जहां ये स्टेडियम सिर्फ इस इवेंट के लिए बनाया गया है। और क्योंकि ये ग्रुप स्टेज का मैच है और अगर ये दोनों टीमें नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करती हैं, तो इस इवेंट में इनका मजीद भी टकरा होगा। यूएसए क्रिकेट और ESPN के मुताबिक शायद इस मैच की वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप पूरे वर्ल्ड कप से भी ज्यादा हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी एक बड़ी लुक्रेटिव ऑफर कर दी है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है तो हर खिलाड़ी को $1 लाख इनाम दिया जाएगा। ये ICC की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा जिसमें पहली दफा 20 मुल्कों की टीमें शिरकत करेंगी। 1 जून से स्टार्ट होने वाला यह वर्ल्ड कप एक साथ 6 मुल्कों में खेला जाएगा, जिसमें सेमीफाइनल्स ट्रिनिडेड, टोबैगो और गयाना, जबकि फाइनल्स बारबाडोस में 29 जून को खेला जाएगा। यूएस में इस इवेंट के लिए 3 लोकेशंस चूज की गई हैं, जिनमें लॉडरहिल फ्लोरिडा, डैलस टेक्सास और न्यूयॉर्क शामिल हैं। पाकिस्तान और इंडिया का मेगा शोडाउन पाकिस्तानी और इंडियन एक्सपैट कम्युनिटी के लिए एक मेजर कल्चरल इवेंट भी होगा कि बिलाखिर उनको अपनी पसंदीदा स्पोर्ट अपनी होम कंट्री में देखने को मिलेगी। तो क्या आप भी तैयार हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के सनसनीखेज टाकरे के लिए? और अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की हिस्ट्री के हवाले से कि ये दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट में कितना बड़ा और मैसिव इवेंट होता है, तो देखते रहिए स्टोरी जेट, क्योंकि बहुत जल्द हम ये स्टोरी भी कवर करने वाले हैं। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें और वर्ल्ड कप एंजॉय करें। Until next time, goodbye.